नमस्कार, मैं आरती यादव। और जैसा कि आप सभी ने थंबनेल को देख ही लिया होगा, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की तरफ से पैरामेडिकल कोर्स के लिए फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें दुख वाली बात भी है। वो दुख वाली बात कैसी है वो हम आपको बताएंगे आगे चल के। पैरामेडिकल के जो भी कॉलेज हैं आपके, वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए एक टेस्ट होगा। जो भी पैरामेडिकल कोर्स कॉलेजों में कराए जा रहे हैं इस टाइम, कौन कौन से कोर्स हैं आपके पैरामेडिकल के, वो अभी हम आगे आपको बताएंगे कौन कौन से कोर्स कर सकते हो आप। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की तरफ से इससे पहले बीएससी नर्सिंग के फॉर्म रिलीज किए गए थे, जिसकी लास्ट डेट 18 मई है। और यूपी में यदि आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से करो चाहे प्राइवेट कॉलेज करो। उसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की तरफ से पैरामेडिकल के फॉर्म भी रिलीज कर दिए गए हैं। पैरामेडिकल जितने भी कोर्स है आपके जो यूपी में कराए जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज से चाहे प्राइवेट कॉलेज से, उन सभी के लिए एक ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म भरोगे, कौन कौन से कोर्स होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सैफई पैरामेडिकल जो कॉलेज, उसमें जो पैरामेडिकल के कोर्स कराए जा रहे हैं वो भी क्या इसी से जुड़ जाएंगे। बीएससी नर्सिंग की सीट तो जुड़ गई है, क्या ये भी जुड़ जाएंगी, तो इस पर मैं आगे बात करेंगे अभी चल के। दूसरी बात, क्या एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, पेपर किस भाषा में आएगा, सेंटर कहाँ से आएंगे, इसके सिलेबस क्या है, और कौन कौन से कोर्स आप यहाँ से कर सकते हो, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे आपके डाउट खत्म हो सके। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख के जरूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो बना के आपको बता देंगे। यदि आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म डालना चाहते हो तो ये अभी फॉर्म इस टाइम डल रहे हैं। आप यहाँ से कॉमन नर्सिंग टेस्ट अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी पर जाके आप फॉर्म रजिस्टर लॉगिन पे करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यदि आपको पैरामेडिकल का फॉर्म डालना है तो आपको ये फॉर्म यहाँ से भरना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, कॉमन पैरामेडिकल बैचलर कोर्स जो भी आपके हैं उन सभी के लिए एक ही फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, जो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज़ किए गए हैं। और जितने भी पैरामेडिकल कॉलेज हैं वो सभी के फॉर्म यहीं से भरे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको ये पूरा ब्राउचर खोल के दिखा देते हैं। तो देखो, उसका ब्राउचर हमने डाउनलोड कर लिया। इन्फॉर्मेशन जो ब्राउचर है वो आपका खोलिए। पैरामेडिकल बैचलर कोर्स जो आपके होते हैं वो लगभग 4 साढ़े 4 साल के होते हैं। कुछ 4 साल के होते हैं, 4 ईयर्स के होते हैं, और कुछ आपके 4.5 साल के होते हैं। तो कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट CPET के नाम से आपका टेस्ट कराया जाएगा 2023-24 में, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से कोर्स कर सकते हो, पहली बात तो आपकी यही क्लियर कर देते हैं कि यहाँ से आप बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस BMLS कर सकते हो, जो 4 साल का कोर्स है। BOptom है, BOT जो आपका BOT है ये भी आप कर सकते हो। BSc ऑपरेशन थिएटर इन टेक्नोलॉजी, BMRIT कर सकते हो, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो 4 साल का कोर्स है। आप यदि BASLP करना चाहते हो तो अभी आप ये फॉर्म को डाल दीजिएगा। यदि आप करना चाहते हो 2023-24 में, तो BPT करना चाहते हो तब भी आपको यही फॉर्म भरना पड़ेगा, और BOT करना चाहते हो तब भी आपको यही फॉर्म भरना पड़ेगा। और जो आपका 4.5 साल का कोर्स है, बाकी के आपके 4 साल के कोर्स है। तो आप इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म कब से शुरू हो गए हैं, तो फॉर्म आपके 2 मई से शुरू हो गए थे। 2 मई से आपके फॉर्म डालना शुरू हो गए हैं। और लास्ट डेट कब है, तो 1 जून है आपकी। एडमिट कार्ड कब आ जाएगा, तो 9 जून को। और एग्जाम जो होगा वो इसका 18 जून को होगा, जबकि BSc नर्सिंग का जो एग्जाम है वो 4 जून को होगा। अब डेट उसकी बढ़ाई जाए ना बढ़ाई जाए ये बात की बात है, लेकिन अभी आपको 4 जून के हिसाब से ही तैयारी करनी होगी, ठीक है। और इसका एग्जाम कब होगा पैरामेडिकल कोर्स का, तो 18 जून को होगा। कब होगा, 18 जून को। आगे बात करते हैं। यदि आपको कोई संपर्क करना है, इनसे पूछना है, कोई भी जानकारी लेनी है, तो आप वेबसाइट पे जाके, ये वेबसाइट है, इसकी ईमेल ये दी हुई है इन्होंने अपनी, और नंबर जो दिए हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपके वो ये दिए हुए हैं, जो आपके 10 बजे से 6 बजे के बीच में आप लगा सकते हो ऑन वर्किंग डेज में। कोई प्रॉब्लम है तो आप इन नंबरों पर कॉल करिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इन्होंने इसका सेंटर कहाँ कहाँ जाएगा, तो जैसे आपने यहाँ देखो लिखा भी है, फॉर ऑल पैरामेडिकल कॉलेजेस एफिलिएटेड अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी यूपी में जो भी पैरामेडिकल कॉलेज हैं इससे जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए एक ही एग्जाम होगा। अब कौन कौन से कॉलेज जुड़े हुए ये हम आपको आगे बताएंगे चल के, तब तक आप मेरे साथ बने रहें। दूसरी बात, ये फॉर्म जो आपका है वो आप ऑनलाइन ही भर सकते हो। कैसा, 2023-24 ओनली वी डन थ्रू द कॉमन पैरामेडिकल इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ऑल एडमिशन इन पैरामेडिकल
पैरामेडिकल बैचलर कोर्स, जितने भी बैचलर कोर्स हैं वो आपके लिए यही टेस्ट आपको देना पड़ेगा। सिटी आपका सेंटर कहाँ जा सकता है इस पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो वो आपका आगरा, जितने भी आपने बीएससी नर्सिंग में जो आपने सेंटर भरे हुए थे इस बीएससी नर्सिंग कॉलेज के लिए बीएससी नर्सिंग टेस्ट के लिए जो सेंटर आपने देखे थे वही सेंटर ये भी है आपके, जैसे आगरा में, आजमगढ़ में, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बनारस, अलीगढ़, आपके अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, ये सभी आपके प्रयागराज में है, मेरठ में है, झांसी में है, गाजियाबाद में है। ये सभी आपके सेंटर हैं जहाँ आप जो भी आपके पास में पड़ता है वो आप सेंटर भर दीजिएगा, ठीक है। से यानी 2 मई से आपके फॉर्म डालना शुरू हो गए हैं। दूसरी बात, इसकी फॉर्म फीस कितनी लगेगी, तो फॉर्म फीस आप पे 3000 रुपये लगेगी। जो आपके यूआर वाले जो हैं, जनरल वाले जो हैं उनके 2000 रुपये हैं, और यूआर और ओबीसी वालों पर, बाकी की आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यू आपके पास हो तो आप पे 2000 रुपये फीस लगेगी पैरामेडिकल के लिए भी। इतनी आपकी बीएससी नर्सिंग के लिए है, ठीक है। यूपी में बीएससी नर्सिंग के लिए फीस जो थी वो भी इतनी ही थी आपकी। उसके बाद आपकी एज 17 साल कंप्लीट होनी चाहिए 31 दिसंबर 2023 तक। 31 दिसंबर 2023 तक आपकी एज जो है वो 17 साल पूरी होनी चाहिए। आपके नंबर यानी कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप यदि मैथ से भी हो तब भी आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। यदि बीएससी नर्सिंग का फॉर्म जो बच्चे डाल रहे थे उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए तब वो डाल सकते थे, या एडिशनल में आपका यदि मैथ भी आपके पास है तो बायोलॉजी आपकी होनी चाहिए एक सब्जेक्ट से, तब आप फॉर्म डाल सकते हो। लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, साइकोलॉजी और भी बाकी के कुछ आपके और सब्जेक्ट है जो 12th क्लास में आपने लिए होंगे, इनमें से वो सभी बच्चे इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैथ वाले भी बच्चे इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये आप सभी कोर्स कर सकते हो। दूसरी बात यहाँ पर आपसे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका है वो यूपी का बना होना चाहिए तहसीलदार के द्वारा। यूपी में तहसीलदार के द्वारा आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, और वो भी वैलिड जो होगा ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट वो आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का, 1 अप्रैल 2023 के बाद का ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए। काउंसलिंग के टाइम भले ही लगेगा लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद बना होना चाहिए। इसी प्रकार से EWS जो सर्टिफिकेट है ये भी आपका 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया। और EWS वालों का कोटा जो है वो 10% है यहाँ पर एडमिशन में, ठीक है, यूपी के गवर्नमेंट जो भी कॉलेज है उनमें, ठीक है। और वो भी आपका किसका बना होना चाहिए, तहसीलदार के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद आप एनसीसी आपका सर्टिफिकेट भी मान्य है इसमें, एनसीसी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, ग्रेड बी इशू बाई, ये आपका मान्य है यहाँ पर, ठीक है, वैलिड है। और दूसरी बात यहाँ पर फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज कैंडिडेट मस्ट बी ए डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। आपका निवास प्रमाण पत्र है वो यूपी का बना होना चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और अदर स्टेट वाले यदि बच्चे डालते हैं तो वो गवर्नमेंट नहीं बल्कि उनको प्राइवेट कॉलेज में सीट मिलेगी, ठीक है। तो ये भी आप याद कर मतलब ध्यान में रखें, यदि गवर्नमेंट आपको कॉलेज चाहिए तो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो यूपी का बना होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपको वेबसाइट ये पता चल गई, वेबसाइट आप जा सकते हो, ये वेबसाइट है इसकी, यहाँ पर जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। और आप फॉर्म फिल कैसे करेंगे, तो फॉर्म फिल के लिए आपको वही प्रोसेस है जो आपने बीएससी नर्सिंग में देखी हुई थी। बीएससी नर्सिंग की जब आपने वीडियो देखी होगी तो पहले रजिस्टर करना, फिर लॉगिन, फिर पे, फिर फिल फॉर्म। इस प्रकार से पैरामेडिकल बैचलर को आपको क्लियर, आपका फर्स्ट नेम आपका होना चाहिए 10th क्लास के हिसाब से, 10th क्लास में जो नाम है वही आपका नाम इसमें होना चाहिए, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम 10th क्लास के हिसाब से जो 10th क्लास की मार्कशीट में आपका दिया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम आपका सही होना चाहिए, एज, जेंडर, ईमेल एड्रेस आपकी सही होनी चाहिए, मोबाइल नंबर और प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सब ज़रूरत है उसमें भरने के लिए। इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट अभी नहीं लगाना है, कोई इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बाद में काउंसलिंग के टाइम आपसे लिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्म को फिल आप कर लोगे, साइबर कैफे से जाके कराना तो वो आपका अच्छे से कर देगा, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। दूसरी बात, इसका सिलेबस देखते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न इसका क्या, फोटो आपकी ऐसी होनी चाहिए,
फोटो जो आपकी होनी चाहिए वो इस प्रकार से होनी चाहिए। ये फोटो होनी चाहिए, नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका नाम डाला होना चाहिए और आपकी डेट डली होनी चाहिए। जिस डेट को आपने फोटो खिंचाई है वो डेट जरूर नीचे डली होनी चाहिए, तभी वो फोटो मान्य होगी। चाहे पैरामेडिकल का हो चाहे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आप डाल रहे हो, ये फोटो जो है वो इस प्रकार से आपको खिंचानी है, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर भी आपको अच्छे से करनी है, अच्छे से सिग्नेचर दिखाई दे ऐसे सिग्नेचर करने। और दूसरी बात, यहाँ पर कैपिटल लेटर में सिग्नेचर ना करें। सिग्नेचर जो है वो डन कैपिटल लेटर्स इज नॉट एक्सेप्टेबल। और दूसरी बात, ब्लैक बॉल पेंट से आपको, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जो होती है उससे आप अच्छे राइटिंग में सिग्नेचर करें, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड, ये बात की बात है, यहाँ पर इस मेन जो पॉइंट है वो आपका सिलेबस। एग्जाम जो आपका होगा वो कितने घंटे का होगा, किस में होगा, तो एग्जाम आपका 18 जून को होगा, 11 बजे से 2 बजे 180 मिनट का होगा, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो आपके OMR सीट यानी ऑफलाइन आपका पेपर होगा। 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जितने आपने बीएससी नर्सिंग में देखे क्वेश्चन 200 पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन आपके 200, उतने ही क्वेश्चन, संख्या उतनी है, लेकिन आपको पूछे कैसे जाएंगे, कितने कितने पूछे जाएंगे वो हम आपको बता देते हैं। उसके बाद यदि आपको वो आगे यदि जो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर किस भाषा में आएगा, तो ये सबसे बड़ी बात है। यूपी वाले बच्चों के लिए हिंदी मीडियम से पेपर इसका जो होगा वो इंग्लिश भाषा में ही होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मैसेज करो, मेल करो, तभी वो हिंदी में पेपर करेंगे, अन्यथा हिंदी में पेपर नहीं आएगा। पेपर जो आपका आएगा वो इंग्लिश में ही आएगा। यदि आप वो कोर्स, सभी पैरामेडिकल कोर्स इनमें से कोई भी करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश में ही पेपर देना होगा। सिलेबस क्या है, सिलेबस आपका भाई ये क्लास 12th ही आपको पढ़ के जाना है, बिल्कुल ये क्लियर बात है। 11th का बहुत कम पूछा जाएगा, 11th से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत कम शुरुआती जो बेसिक चैप्टर होते हैं उन्हीं से पूछे जाते हैं, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान जो देना है वो क्लास 12th पर देना है। क्लास 12th अच्छे से तैयार करके जाइए, उसी से 70% पेपर आपको मिल जाएगा, लगभग 70 से 75%। तो क्लास 12th की आपको फिजिक्स केमिस्ट्री वही पढ़ना आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पेपर के जो सेट हैं वो आपके 4 सेट है। क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज 4 सेक्शन। 4 सेक्शन में आपका पेपर है ABCD और 50 मार्क्स ईच। प्रत्येक के लिए 50 क्वेश्चन है। कैसे देखो, फिजिक्स के आपसे सेक्शन ए में 25% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25% का मतलब है यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आएंगे। वहाँ 20% पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ 50 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होंगे। 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के और 50 आपके सेक्शन सी में। आपको जब फॉर्म भरते टाइम आपको चॉइस फिल करनी पड़ेगी कि आप बायोलॉजी आपके पास है, कि मैथ है आपके पास, कि कंप्यूटर साइंस है आपके पास है 12th क्लास में, कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, कि आपके पास स्टैटिक्स है, या आपके पास साइकोलॉजी है। उसी के हिसाब से इसमें 25 क्वेश्चन आपसे 25% पूछा जाएगा। एक आपको भरना है इनमें से, इन सब्जेक्ट में आपको एक सब्जेक्ट भरना होगा जो आपके पास 12th क्लास में है। मैथ है तो मैथ भरना, बायो तो बायो भरना, और आपके पास कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस ही उसमें भरना, ठीक है। वही आपको पेपर में मिलेगा। तो 25% यानी 50 क्वेश्चन ये, 50 क्वेश्चन ये, 50 ये 100, 50 यहाँ से 150 और 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश और जनरल नॉलेज से। इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज से मिलेंगे। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन जो है वो आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चन आपसे पूछे। नर्सिंग एप्टीट्यूड यहाँ नहीं आएगी। बीएससी नर्सिंग में नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछी जाएगी, यहाँ पर आपसे नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कोई जरूरी उसका नहीं है यहाँ पर रोल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कितने किसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 50-50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में ये। और दूसरी बात, क्वालिफाई आपको वही है जो आपने बीएससी नर्सिंग में देखा था। 50% आपको कम से कम क्वेश्चन सही करने हैं। 50% आप क्वेश्चन सही करके आए तभी आप काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 50%, जनरल वालों के लिए, जनरल PW वालों के लिए 45%, और SC ST और OBC वाले के लिए 40%, यानी कि 80 क्वेश्चन आप सही करके जब आएंगे तभी आप काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। पैरामेडिकल कॉलेज किस में मिलता है, कितने नंबरों में मिलता है, वो बात की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बाकी चीज़ हमने आपको बता दी। अब बात करते हैं, यहाँ पर थंबनेल में लिखा था
कि क्या सैफई पैरामेडिकल कॉलेज भी इससे जुड़ेगा। तो देखो अभी तो यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं, जैसे बीएससी नर्सिंग कॉलेज, अब बीएससी नर्सिंग की सीटें यहाँ जुड़ गई हैं तो हो सकता है कि आपका सैफई कॉलेज में जो बी ऑप्टॉम की सीटें हैं, आपकी बीपीटी की हैं या बीएमएलटी की हैं, ये सीट भी यहाँ पर जुड़ जाएं, ये हो सकता है। अभी कोई क्लियर नहीं है, जैसे ही क्लियर होगा हम आपको बता देंगे। यदि ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है, मेरे लिए भी आपके लिए भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि सैफई पैरामेडिकल का जो पेपर आता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। अब ये पेपर आपको इंग्लिश भाषा में देखने को मिलेगा, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत हो गई है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से पढ़िएगा, पेपर ज़्यादा टफ नहीं आएगा। पेपर बहुत ही नॉर्मल पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल आते हैं, जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करें, वही आपको पढ़ना है। कॉलेज ये जुड़ता है या नहीं जुड़ता है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सैफई पैरामेडिकल कॉलेज भी आपका इसी से जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो अभी आप टेंशन ना लें, अच्छे से पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। फॉर्म आप ये भर दीजिएगा अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आए हुए फॉर्म पैरामेडिकल के लिए। यदि आप इनमें से कोई कोर्स करना चाहते हो तो सिलेबस आपका वही है 12th क्लास, आप ज़्यादा से ज़्यादा 12th क्लास पे ध्यान दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ जो भी आपको पढ़ना है वो सब 12th क्लास का पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। 18 जून को इसका पेपर है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो अब, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, हम आपका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।